वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम के अंदर हम बात कर रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम की, और आज हम बात करेंगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आफ्टर दैट पीएच। ओके, तो व्हाट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? लेट्स सी। वाटर, अब इसमें एसिड भी वाटर और बेस भी वाटर। तो एक मॉलिक्यूल को मैंने एसिड एक्सेप्ट कर लिया और दूसरे को कर लिया बेस। इट इज इन इक्विलिब्रियम विद, एसिड ने H पॉजिटिव दिया इसको, तो ये वाला एसिड इसको H पॉजिटिव दे रहा है, तो ये बन गया H3O पॉजिटिव और ये बन गया OH नेगेटिव। ठीक है, इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया और इसने H पॉजिटिव रिलीज किया। ठीक है, अब देखो ये बेस से H पॉजिटिव लेके बना, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड and this is conjugate base. एसिड से बनता है बेस। Now, according to law of chemical equilibrium, K will be product of concentration terms of product। ये लिक्विड और ये दोनों हो गए एक्वस। ठीक है, दिस इज aqueous upon product of concentration terms of reactant। ऐसे ही करते थे। ओके, बट concentration term of any liquid it is equal to 1। ठीक है, पता है ना आप लोगों को? ओके, तो यहां पे ये आ गया हमारे पास K इक्वल टू H3O पॉजिटिव aqueous into concentration of OH negative aqueous upon H2O liquid raised to power 2। ओके, इसको इधर ले आइए। K into concentration of water raised to power 2 equal to concentration of H3O positive OH negative, और ये दोनों ही aqueous। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या आई? 1। K into 1 square, it is H3O positive aqueous into OH negative aqueous। Now it is equal to another constant, और मैं उसको लिखूंगी KW। K multiplied by a constant, it is another constant KW। It will be equal to H3O positive and OH negative. Both are aqueous when dissolved in water, right? And at 298 Kelvin temperature and 1 atmospheric pressure, हमारे पास इसकी जो वैल्यू है, प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व्ड 10 raised to power 14। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इट इज इक्वल टू 10 raised to power 14। इसको आपने याद रखना है। ओके, अब देखो वाटर क्या है? न्यूट्रल। ठीक है, तो फॉर अ न्यूट्रल सोल्यूशन, अगर कोई न्यूट्रल सोल्यूशन है ए पार्ट, तो उसके लिए हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन किसके बराबर होगी? OH नेगेटिव के बराबर। ये दोनों कंसेंट्रेशंस दे विल बी इक्वल। ठीक है, ओके, अब देखो KW इट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। दोनों बराबर है न्यूट्रल के लिए, तो मैं किसी की भी जगह पे कोई वैल्यू पुट कर लेती हूँ। इट विल बी H3O पॉजिटिव इंटू H3O पॉजिटिव, इट इज KW। अब आपको पता KW किसके बराबर है? 10 raised to power minus 14। तो ये आ गया H3O पॉजिटिव raised to power 2। इधर जाएगा, इट विल बी अंडर रूट 14 H3O पॉजिटिव, राइट? तो कंसेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इट विल बी 10 raised to power -7 इंटू 10 raised to power -7 अंडर रूट। ऐसे करेंगे क्योंकि जो रेज टू पावर है वो प्लस हो जाएगी ना। ठीक है, तो -14 को आप लिख सकते हो 10 raised to power -7, 10 raised to power -7। ओके, व्हाट यू गेट? हमारे पास आया H3O पॉजिटिव इट इज इक्वल टू 10 raised to power -7। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ hydronium ion concentration in neutral medium।
अगर न्यूट्रल है तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये था ए पार्ट। अभी मैं और बात करती हूं, ये सबको समझ में आ गया। KW आपने याद रखना है, ठीक है, ओके। अब देखो न्यूट्रल के बाद अगर मीडियम है एसिडिक, लेट्स सी, न्यूट्रल में ये दोनों बराबर, ठीक है, बी पार्ट फॉर एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इज मोर देन OH नेगेटिव, ठीक है। एंड अगर H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव से ज्यादा है, एसिडिक मीडियम, राइट। न्यूट्रल क्या है, 10⁻⁷। तो एसिडिक मीडियम के लिए एज फॉर न्यूट्रल concentration of H3O positive is equal to 10⁻⁷. Therefore, for acidic medium, concentration of H3O positive will be greater than -7. इस चीज को ध्यान से समझना। ग्रेटर देन -7 का मतलब कितना होगा, -8, 9, 10? नहीं, -7 से बड़ा होगा -6, -5, -5 इससे भी बड़ा, -4 इससे भी बड़ा, -3 इससे भी बड़ा, -2 इससे भी बड़ा, और 10⁻⁻⁴। समझ आई बात? कोई भी वैल्यू, अब इसको पॉजिटिव कर दीजिए आप, तो -7 से ये सारी वैल्यूज बड़ी हैं। समझ आई बात? तो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कंसेंट्रेशन इन एसिडिक मीडियम, इट इज ग्रेटर देन 10⁻⁷। ओके। For basic medium के लिए concentration of H3O positive is less than concentration of OH negative, क्योंकि बेस में OH नेगेटिव होता है। मीन्स अब इसको अगर आप उसी की लैंग्वेज में बात करें, इसी की लैंग्वेज में, तो इसका मतलब बेसिक मीडियम के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन इट विल बी लेस देन 10⁻⁷, क्योंकि ये ज्यादा हो गया ना तो ये कम होगा। दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इट विल बी लेस देन 10⁻⁷, मीन्स दैट इज 10⁻⁸, 9, 10 एंड सो ऑन, 11, 12, 13 सो ऑन। समझ आ गई बात? क्योंकि ये ज्यादा है, न्यूट्रल में दोनों बराबर होते हैं 7, लेकिन अगर ये ज्यादा हो गया मतलब इसकी वैल्यू 7 से कम और इसकी वैल्यू 7 से ज्यादा, तो ये इससे ज्यादा, इट मींस इट विल बी हैविंग वैल्यू लेस देन 10⁻⁷। क्लियर? ओके, ये तीनों चीजें समझ में आ गई? वेल, अब इसको मैं तीनों को एक लाइन में करती हूं, ठीक? आपको जो याद रखनी है बात, memory tip for neutral solution, concentration of H3O positive is equal to concentration of H3O negative, and concentration of H3O positive is greater than 10⁻⁷। greater का मतलब 10⁻⁶, 5 so on, right? For acidic medium, it will be equal to 10⁻⁷. For acidic medium, concentration of H3O positive will be greater than concentration of OH negative. That is, concentration of H3O positive will be greater than -7. -7 के ग्रेटर होने का मतलब 10⁻⁶, 5, 4 so on. तीसरी बात, फॉर बेसिक मीडियम, देखो बेसिक मीडियम के अंदर कंसेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव विल बी लेस देन OH नेगेटिव, बेस में OH ज्यादा होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू 7 से 10⁻⁷ से कम होगी। दैट इज
concentration of H3O positive will be less than 10 raised to power minus 7. That is, it will be 10 raised to power 8, 9, 10 and so on. Done. ये आपका शॉर्टकट, ठीक है. अब मैं बार बार लिख रही हूं हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन, बेस की लैंग्वेज में हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है. यहीं से एक नया कंसेप्ट आपके पास आएगा, दैट इज pH. दिस इज potence of हाइड्रोजन आयंस. H पॉजिटिव कौन देता है भाई? एसिड, राइट. और पोटेंस मतलब उसका पोटेंशियल, हाइड्रोजन आयन का क्या पोटेंशियल है? कम होंगे तो एसिडिक नेचर कम, H आयन ज्यादा आएंगे तो एसिडिक नेचर ज्यादा. तो सॉनसन ही हैज गिवन अ स्केल जिसके ऊपर आप इसको माप सकते हैं, दैट इज सॉनसन. एंड इन 1909 gave a scale to measure strength of acids and bases, right. तो जो pH है, pH को हम कैसे डिफाइन करते हैं? pH may be defined as the negative logarithm मतलब बेस 10 वाला of negative logarithm of its hydronium ion concentration, ठीक है. हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे एंड दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ pH. ओके, तो मैथमेटिकली pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है. अच्छा, मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूं. मेरे पास न्यूट्रल के लिए, फॉर न्यूट्रल आई वाज हैविंग concentration of H3O positive equal to 10 raised to power minus 7, यही थी. Therefore इसकी pH क्या होगी? माइनस log of 10 raised to power minus 7 माइनस ये आया minus 7 log 10, तो it will be minus minus plus 7 into 1. log 10 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर क्या आया? 7. न्यूट्रल के लिए pH की वैल्यू क्या होगी? 7. इसका मतलब for acids concentration of H3O positive is greater than minus 7 means minus 6 minus 5 minus 4 etc. तो इसका मतलब अगर मुझे pH निकालनी है, let it be 10 raised to power minus 6, तो it will become minus 6 log 10. it will be plus 6 into 1 6. तो आप ये देखिए कि pH for acids it will be less than 7. कंसेंट्रेशन जो है वो -7 से ज्यादा, लेकिन pH 7 से कम आएगी. किसके लिए? फॉर एसिड्स, ठीक है. इसी तरीके से फॉर बेस. ओके, बेस के लिए चलिए मैं यहां बात करती हूं. फॉर बेस, अब बेस के लिए concentration of H3O positive it is less than 10 raised to power 7. इसकी concentration कम हो गई, मतलब it will be equal to 10 raised to power 8, 9 and so on, right. तो अगर मुझे pH निकालनी है 10 raised to power 8, इससे ज्यादा ना, न्यूट्रल से ज्यादा होना चाहिए, तो it is 10 raised to power minus log 10 raised to power, let it be minus 9, तो it will be minus 9 log 10, it will be plus 9, ठीक है. मतलब 7 एसिड के लिए 7 से कम और बेस के लिए मोर देन 7. एसिड के लिए
लेस देन 7। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी एसिड की पीएच निकालेंगे, किसी भी बेस की पीएच निकालेंगे। मैंने दोनों का बता दिया, लेकिन OH नेगेटिव कहीं नहीं आता है। यू हैव टू कन्वर्ट OH नेगेटिव इनटू H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉग कैसे देखते हैं। ठीक है, लॉग के लिए मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड किया है, और कौन सी प्लेलिस्ट में है, जिसमें बोथ क्लासेस लिखा है, वीडियोस फॉर बोथ क्लासेस। वो वीडियो आप सबने देखना है, लॉग एंटी लॉग, तभी आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। एंड दिस इज 100% श्योर क्वेश्चन इन एग्जाम्स, पीएच कैलकुलेट करना, चाहे वो एसिड की दे चाहे वो बेस, डैम श्योर है ये पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब मैं बताती हूं पीएच स्केल कैसे बनाते हैं। मतलब वैसे आप लोगों ने ये 10th के अंदर थोड़ा बहुत किया होता है, और चलिए देखते हैं। आप किसी भी आर्टिकल की पीएच पता कर सकते हैं, जो जो चीजें आपको घर पे अवेलेबल हैं। मैं ट्राई करती हूं कि मैं किस किस की पीएच हम देख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब देखो पीएच स्केल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे स्टार्ट से मैं इधर से कर देती हूं, लेट इट बी 0। ठीक है, ठीक है, मैं इसका कंपैरिजन करूंगी दोनों चीजों के साथ, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन भी और पीएच भी। ठीक है, तो यहां पे हमने ले ली कंसेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, इधर मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगी, और इस साइड हमारे पास आ जाएगी पीएच। राइट, वेल, मैंने पीएच स्टार्ट करी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 को मैं थोड़ा डार्क करके लिख देती हूं। राइट, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, 14 से ऊपर भी होती है, ऐसा नहीं है कि 14 तक ही होगी, बट जनरली हम 14 तक लेते हैं। ओके, अब ये रहा 7। 7 का मतलब न्यूट्रल, 7 मीन्स न्यूट्रल, और आपको पता है न्यूट्रल के ऊपर कंसेंट्रेशन क्या है, 10⁻⁻⁷। इस तरफ पीएच कम है, दीज आर एसिड्स, इन दिस एरिया वी आर हैविंग एसिड्स, क्योंकि पीएच मोर देन 7, मोर देन 7 का मतलब 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁵, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻�3, 10⁻⁻�2, 10⁻⁻�1 एंड 10। अब देखो, जिसकी कंसेंट्रेशन है 10, उसकी पीएच की वैल्यू 10 क्या है, 0 ना, तो 0। और जिसकी है -1, 1, जिसकी है 2, हमने निकाली थी ना वैल्यू, जो रेज टू पावर है वही पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम दूसरी साइड जाते हैं, इधर है बेस, उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन, दैट इज, इधर देखो, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इट इज ग्रेटर देन 10⁻⁻⁷, और इधर होती है हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन लेस देन 10⁻⁻⁷, मतलब इट विल बी 10⁻⁸, 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻10, 10⁻⁻11, 10⁻⁻12, 10⁻⁻13, 10⁻⁻14। क्लियर? यही चीज बताई मैंने आपको, इधर एसिड्स उधर बेस। अब देखो, जितना आप न्यूट्रल से दूर आएंगे, जितनी बड़ी कंसेंट्रेशन, सबसे बड़ी कंसेंट्रेशन ये रही। ठीक है, तो सबसे बड़ी कंसेंट्रेशन इधर, मींस जब आप इधर से इधर को आएंगे, ये एरो बड़ा होता जाता है। ठीक है, ये एरो बड़ा होता जाएगा। बड़ा क्यों होता जाएगा? क्योंकि इधर को जाते हुए
एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, इधर को एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, और जब हम इधर को जाएंगे तो इसका जो एरो है वो इधर को इंक्रीज करता है, मींस इधर को जाते हुए बेसिक नेचर इंक्रीजेस, राइट। सो 0 या 1 इस एरिया में है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और जो यहां नजदीक है दिस इज द वीकेस्ट एसिड, जिसकी pH 7 के नजदीक वो एसिड वीकेस्ट, जो 7 के नजदीक दैट इज वीकेस्ट बेस, और जो जितना दूर 14 पे पहुंच गया दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। समझ आ गई बात। तो बेसिस के लिए जो pH है, pH इज ग्रेटर देन 7, न्यूट्रल के लिए pH इक्वल टू 7, एसिड्स के लिए pH लेस देन 7। तो दिस इज एसिड्स, for acids this is neutral, this is for base, और एसिड के लिए concentration of H3O positive is greater than -7, और बेस के लिए concentration of H3O positive it is less than 10⁻⁻⁷। लेस और ग्रेट का मतलब क्या है वो मैंने अच्छे से बता दिया आपको, और न्यूट्रल के लिए concentration of H3O positive it is equal to 10⁻⁻⁷। समझ आई बात। इट वॉज न्यूट्रल। तो दिस इज pH स्केल, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में इसको अच्छे से ड्रॉ कीजिए। आपसे बात की थी वीडियो में कि मैं कुछ एक आर्टिकल्स का pH आपको निकाल के बताऊंगी, तो जरा थोड़ा सा पास आके इसको फोकस करें। ये है मेरे पास pH पेपर, ठीक है। pH पेपर के ऊपर देखो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 14 तक दिखाई दे रहा है, राइट। और इसके कलर्स भी हैं, 1 का कलर, 2 का कलर, ठीक है, और इधर अप टू 7, उसके बाद 8 से लेके 14। तो आप देखो एसिड्स के कलर अप टू 7 ऑरेंज रेड से स्टार्ट होके ग्रीन की तरफ जाएंगे, और बेस क्योंकि न्यूट्रल के बाहर है, ग्रीन के बाद वो ब्लू की टोन देगा। तो अब ये आर्टिकल मेरे पास हैं, हम इनको देखते हैं कि इनकी pH क्या है, ठीक है। ये है इसकी pH की स्ट्रिप, ये देखिए, ये है प्लेन वाटर, सिंपल वाटर, और ये मैंने इसको डिप किया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको आप इसको झटकिए सो दैट थोड़ा सा सूख जाए। ओके, अब हम ना इसको मैच कर लेते हैं कि किसके साथ ये मैच कर रहा है। तो देख लीजिए, इट इज मैचिंग विथ 7, तो वाटर इज न्यूट्रल। ओके, देखो 7 ऐसे ही करते हैं pH, आप निकालिए और फिर इसके साथ मैच करके देखो, जिसके साथ उसका कलर मैच कर रहा है वही होगा। स्ट्रिप ऊपर से ऐसी है, जहां से डिप की है वो देखो 7 के साथ मैच कर रहा है। ओके, तो ये था सिंपल वाटर। ये मैंने बर्तन धोने वाला जो विम रहता है वो मैंने इसमें डिजोल्व किया है, और चलिए इसकी pH देखते हैं क्या होगी। ये मैंने स्ट्रिप डिप की इसके अंदर, और ये देखिए, ठीक है, ये विम बार है, इसको मैंने इसमें डिप करा, और आप देखो कौन सा कलर आ गया, है ना, ब्लू। ओके, चलो अब इसको मैच करते हैं। ये किसके साथ मैच कर रहा है, देखो जरा, 9 और 10 के बीच में ब्लूइश ब्लूइश टोन है, 9 के साथ मैच कर रहा है ना। ओके, ये था विम बार, इसका काम खत्म। अब ये मैंने डिटर्जेंट लिया है, ओके, ये रहा डिटर्जेंट, इसमें थोड़ा सा पानी डाला सो दैट इसका सॉल्यूशन बन जाए। चलो अब इसकी pH देखें। कपड़े धोने के लिए जो आपके घर में डिटर्जेंट यूज होता है वो एसिडिक है या बेसिक? अभी जो बर्तन धोने वाला था वो तो बेसिक निकला, राइट। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा ब्लू हो गया, और ये मैच कर रहा है इवन 12 के साथ। देखो ध्यान से, इट इज मैचिंग विथ 12, इट इज हाईली हाईली बेसिक।
जो आप घर में कपड़े धोने वाला साबुन या मैंने तो डिटर्जेंट लिया है उसकी pH 12 की रेंज में है। इट इज़ हाईली बेसिक। तभी कई लोगों के हाथ खराब हो जाते हैं, है ना। तो ये हो गया इसका। ओके, नाउ आई एम हैविंग ओके इजी। आप सर्दियों वाले कपड़े धोते हो, चलो इसका घोल बनाते हैं थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी pH देखते हैं क्या आती है। ये रही pH की स्ट्रिप। स्टॉप करते हैं। ओके, अब देखें इजी। ये रहा इजी। ओके, ये माइल्ड है भाई, जो कंपनी कहती है बिल्कुल सही। ये देखो, ये बिल्कुल न्यूट्रल जैसा है ना इजी। ये न्यूट्रल से मैच कर रहा है या इधर 8 से मैच कर रहा है। इट इज मैचिंग विद 8। ठीक है, मतलब न्यूट्रल से थोड़ा सा बेसिक, न्यूट्रल से थोड़ा सा बेसिक, 1 पॉइंट ऊपर। ओके, ये रहा शैम्पू। चेक करते हैं शैम्पू एसिडिक है या बेसिक है, हमारे हेयर्स के लिए अच्छा रहेगा या नहीं। ओके, तो ये शैम्पू का हमारे पास सॉल्यूशन रेडी। अगेन हम एक स्ट्रिप लेंगे। ओके, it is also in the range of 8। थोड़ा सा बेसिक है, इट इज नॉट न्यूट्रल, थोड़ा सा बेसिक है। ओके, अब ये है मेरे पास विनेगर। ठीक है, एसिड, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। चलो इसको मैं गिलास में नहीं लूंगी, इसको हम डायरेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास विनेगर, सिरका। वाओ, एसिड। अब ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये देखो 3 के साथ। 1 तो बहुत रेड होना चाहिए, 3 के साथ मैच कर रहा है ना। मतलब ये इतना स्ट्रांग नहीं है, जितना डार्क रेड होगा एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इट इज हैविंग ऑरेंज कलर। ओके, तो ये था एसिटिक एसिड। चलो अब मेरे पास वी आर हैविंग लेमन। ठीक है, इसका देखते हैं। ये मैंने इसको 2-3 जगह पे प्रिक कर दिया और ये मैं स्ट्रिप ले लेती हूँ। नाउ सी, आप देखो ये था विनेगर, ये है सिट्रिक एसिड। लेमन डार्क कलर है ना, तो विनेगर से ज्यादा एसिडिक कौन है, लेमन, सिट्रिक एसिड। आप इसको मैच कर लीजिए इसके साथ। तो ये 3 और 1 के बीच में है, इसकी वैल्यू नियरली आएगी 2। ओके, ये था लेमन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पास टमाटो भी है, तो मैं इसको भी प्रिक कर लेती हूँ। इसको अब मैं दूसरी साइड से प्रिक करूंगी, इधर से हमने लेमन को किया था। ओके, तो ये लीजिए, टमाटो भी एसिडिक है, इट इज ऑल्सो एसिडिक, लेकिन इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है। 3 से कम, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 4। ठीक है,
अब मैं ज़रा तीनों दिखाऊँ आपको। तो ये देखो मेरे पास 3 कलर्स आ गए। ये टोमेटो, ये कम ऑरेंज, ये था विनेगर थोड़ा ज़्यादा ऑरेंज, ये है सिट्रिक एसिड लेमन, ये ज़्यादा ऑरेंज हो गया। ओके, फूड आइटम कोई भी आप ले लीजिए। ये मेरे पास आंवला है, इसको मैंने थोड़ा सा प्रिक किया और ये रहा हमारे पास पीएच पेपर। चलो चेक करते हैं आंवला कैसा है। वाओ, इट इज़ एसिडिक और कलर काफ़ी गहरा है, तो इन द रेंज ऑफ 3, राइट। तो इसी तरीके से आप अपने घर में जो भी फ्रूट अवेलेबल हो, ऑरेंज का कर लीजिए, किसी भी आर्टिकल का आप पीएच पता कर सकते हैं। तो ये थे एसिड्स। ओके, अब मेरे पास ये है सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन। ठीक है, मुझे भी नहीं पता इसकी पीएच क्या होगी, लेट अस चेक। सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसको आप लोग सैनिटाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो लेट मी चेक इट्स पीएच। ब्लू। तो इट इज बेसिक इन नेचर। सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसको आपके स्कूल में भी छिड़काते हैं क्लास को सैनिटाइज करने के लिए, स्मेल सी आती है ना क्लोरीन की, तो ये वो है। और ये कलर 10 और 11 के बीच में है। तो इट इज हाईली बेसिक, इट्स अ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, नाउ आई एम हैविंग वन मोर केमिकल इन माई होम, तो दैट इज स्पिरिट। ओके, जख्म साफ करने के लिए हम यूज करते हैं। तो लेट अस चेक की स्पिरिट की पीएच। इट इज न्यूट्रल, स्पिरिट इज न्यूट्रल। आप इसको मैच करके देखिए, 8 और 7 के ऑलमोस्ट। ठीक है, ओके। वन मोर थिंग, आई एम हैविंग फेस वॉश। तो फेस वॉश की पीएच क्या है, लेट अस चेक। तो इट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट न्यूट्रल, बट न्यूट्रल से थोड़ा सा ज्यादा बेसिक। इट इज नियरली 8। ठीक है, इट इज नियरली 8। ओके, ये मेरे पास नहाने वाला साबुन है, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगी मैं। तो इसको मैंने थोड़ा सा पानी में घोल लिया। नाउ दिस इज द स्ट्रिप, और ये देखिए इसमें हल्की सी ब्लू टोन आ रही है। तो probably yes, it is in the range of 8. Okay, now ये मैंने इसमें डाला है हैंड वॉश। ठीक है, जो मेरे घर में यूज होता है। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज इट्स ब्रांड। तो इसको थोड़ा सा पानी में घोल लिया, और इट इज माइल्ड, बिल्कुल सही जो कंपनी बताती है। ये आप हैंड्स पे यूज करेंगे तो ज्यादा नुकसान नहीं है। ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट 7 जैसा है। ओके, नाउ मिल्क। चलिए चेक करते हैं मिल्क की पीएच क्या है। सो milk, it is 7 और 8। इट इज इन बिटवीन 7 and 8। ठीक है, न्यूट्रल जैसा ही है। इट इज इन बिटवीन 7 and 8, ऑलमोस्ट 7। इसको 7 ही काउंट करेंगे हम, नियरली न्यूट्रल। ओके, अब मेरे पास कर्ड भी है, मिल्क का ही प्रोडक्ट है। लेट मी चेक, इसको थोड़ा डाइल्यूट कर लें। चलो ऐसे ही देख लेते हैं। वाओ, मिल्क का प्रोडक्ट। मिल्क जब कन्वर्ट हो गया दही के अंदर, कर्ड बन गया, तो इट बिकम्स एसिडिक, राइट। अब अगेन इसकी वैल्यू जो है ये 4 के आसपास आएगी, क्योंकि 3 डार्क है, तो इट इज इन बिटवीन 4।
The curd is acidic in nature due to the presence of lactic acid. ठीक है, तो इस तरीके से हम बाकी आर्टिकल्स का भी पीएच पता कर सकते हैं। तो ये सारे आर्टिकल्स की पीएच आपने देख ली। यहाँ आप देख सकते हो लाइट ऑरेंज, लाइट थोड़ा सा डार्क ऑरेंज, फिर ये मैं अगर रखूँ तो ये रहेगा सीक्वेंस। तो इस तरीके से ब्लू की भी शेड देखो चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो अब एक आर्टिकल जो मेरे पास है, आप अपने सलाइवा का भी पीएच टेस्ट कर सकते हो। कुछ लोगों का न्यूट्रल होगा, कुछ लोगों का एसिडिक होगा, कुछ लोगों का बेसिक होगा। ओके, मैं अपना चेक करती हूँ। ठीक है, नथिंग, इसमें कोई हानिकारक चीज़ नहीं लगी है। जस्ट पुट इट ऑन योर टंग। Now it is wet. Let it be dry for some time. Okay. चलो मैच करें। 7, 8 भी देख लेते। 8, तो it is more like 8. So इसको मैच करो। ये है 8 और ये है 7। तो 7 के साथ भी मैच कर रहा है, लेकिन 7 से ज़्यादा ये 8 के साथ मैच कर रहा है। देखो, ठीक है, ये देखो, इट इज़ मोर लाइक 8। इट मीन्स माई सलाइवा इज बेसिक, इट इज़ बेसिक। तो ऐसे ही ह्यूमन ब्लड का भी पीएच टेस्ट हो जाता है। वो मैं नहीं करूँगी, ब्लड का टेस्ट मैं नहीं करूँगी, बट इट कैन बी टेस्टेड। कोई भी सोल्यूशन, कोई भी लिक्विड, यू कैन चेक इट्स पीएच विद दिस पीएच पेपर। पीएच का पेपर भी होता है, पीएच का लिक्विड भी होता है, सोल्यूशन के साथ भी हम कर लेते हैं। तो इट इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये इंडिकेट करता है कलर चेंज के साथ। इंडिकेशन कहाँ से आती है? विथ चेंज इन कलर, राइट। कलर चेंज हुआ, अगर ऑरेंज रेड है तो दीज आर एसिड्स, और अगर ये ब्लूइश टोन में है तो दीज आर बेसिस। तो आपने देखा मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी, मैंने हर चीज़ की पीएच आपको निकाल के दिखाई। तो इट्स नॉट ओनली कि आप बोर्ड पे या कॉपी में ही सॉल्व करेंगे कंसंट्रेशन को लॉग लेके। आप अपने कोई भी आर्टिकल जो आप यूज़ करते हो, आप उसकी पीएच निकाल सकते हैं। जस्ट डिप द पेपर और आप जो आपके पास स्ट्रिप है उसके साथ कलर मैच कीजिए, तो आपको पीएच का पता चल जाएगा। तो इट वॉज ऑल अबाउट पीएच। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। Well, now let us calculate pH of। मैंने यहां पे कुछ एक न्यूमेरिकल्स नोट कर लिए। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको pH कैलकुलेट करनी है, pH ऑफ 0.01 मोलर HCl। तो pH कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन। ओके, HCl कैसे टूटता है? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये कंसेंट्रेशन किसकी है? HCl की। मींस HCl की कंसेंट्रेशन आपको गिवन है 0.01 मोलर। तो इससे एक ही H पॉजिटिव निकला, तो कंसेंट्रेशन कितनी हो गई? 0.01। एक ही निकला ना, तो दोनों की कंसेंट्रेशन सेम। ओके, इसका मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन क्या है? 0.01। आप इसको लिख सकते हो, डेसिमल हटाओ, यू विल राइट 1/100 और इट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻²। नाउ दिस इज कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। यही चाहिए था पीएच के लिए। अब आपको पता है पीएच किसके बराबर होती है? माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन। तो इट विल बी माइनस log of 10⁻⁻² माइनस -2 log 10। आप किसी का भी log जब लेते हो, log 10⁻x, इट इज इक्वल टू x log 10। log mn, दो जो भी हमारे पास न्यूमरल्स हैं उनका मल्टीप्लाई, इट विल बी इक्वल टू log m प्लस log n एडिशन। अगर आपके पास है log m/n, तो यू विल राइट log m माइनस log n। ठीक है, log की वैल्यू कैसे देखनी है वो आप वीडियो देखिए। अब माइनस माइनस प्लस 2 और log 10 की वैल्यू होती है 1।
2 इंटू 1, तो पीएच कितनी आई 2। 0.01 मोलर HCl की पीएच कितनी आई 2। ठीक है, अब देखो सेकंड, pH ऑफ 0.001 मोलर HNO3। ओके, तो HNO3 कैसे टूटा, H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। मुझे सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन चाहिए, इसकी कंसंट्रेशन गिवन है ये, तो इसकी भी तो सेम ही होगी क्योंकि एक ही बन रहा है ना इससे। तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू 0.001। आप इसको लिख सकते हो 1/1 2 3 3 zeros आ गई। आप इसको लिखोगे 10⁻³ तो log it will be equal to minus log of 10⁻, या पहले इसका फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो इट विल बी 10⁻³ आप लिखोगे -3 log 10, इट विल बी -3 इंटू 1, इट विल बी 3। तो इसकी पीएच आ गई 3, सिंपल। ओके, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब आपको पीएच निकालनी है सल्फ्यूरिक एसिड की, 0.01 मोलर H2SO4। H2SO4 ओके, H2SO4 कैसे टूटता है ये देता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। इसकी कंसेंट्रेशन है 0.01, एक हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन थी 0.01, अब ये डबल हो गई, एक मॉलिक्यूल से दो बन रहे हैं। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन डबल हो गई। इसका मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इट विल बी 2 इंटू 0.001, मीन्स आप इसको लिखोगे 2 इंटू 1/100, आप इसको लिखोगे 2 इंटू 10⁻²। यू कैन राइट दैट। ओके, ये आ गई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब आपको पीएच निकालनी है, इट विल बी माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ, अब आपके पास है 2 इंटू 10⁻²। ओके, अब देखना 2 का मल्टीप्लाई, इट विल बी इक्वल टू, पहले आया log 2 प्लस -2 log 10, है ना सिंपल। log 2 प्लस माइनस, इसको कैसे लिखोगे, रेज टू पावर है ना, -2 log 10। ओके, अब जब आप log टेबल देखोगे उसके अंदर, क्योंकि ये सिंगल न्यूमरल है, इट विल स्टार्ट विद 0, तो log 2 की वैल्यू है 3010। ठीक है, log 2 इज 3010, उसके बाद प्लस अंदर क्या आया -2 इंटू 1, क्योंकि log 10 की वैल्यू होती है 1। अगेन 0.3010 प्लस माइनस -2, 2 में से ये माइनस का ये प्लस का, 2.000, नाउ दिस इज 0.3010, 3010, ये माइनस का है ये प्लस का, 0, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 की 6, तो इट विल बी -1.6990, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर विल बी 1.6990 pH। pH of 0.01 molar sulfuric acid is 1.6990। क्लियर, सिर्फ कंसेंट्रेशन को आपने कन्वर्ट किया। ठीक है, मैं यहीं पे एक और हायर एसिड के साथ आपको सेम एग्जांपल करके दिखाती हूं, लेट इट बी H3PO4। ठीक है, ओके, तो यहां पे आया मेरे पास H3PO4, दिस इज एग्जांपल नंबर एक्चुअली 4 हो गया। ठीक है, 4 पे आ गया 0.01 मोलर H3PO4, तो दिस इज 5, 6 एंड 7। ये कैसे टूटेगा, इसमें से आए 3 H पॉजिटिव और साथ में PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पे 2 की जगह पे क्या हो गया 3, और कुछ नहीं हुआ। ठीक, यहां पे 2 की जगह पे क्या आ गया 3, यहां पे 2 की जगह पे क्या आ गया 3। बस अब इसके आगे हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन देखनी है, तो log 3 की वैल्यू मुझे भी देखनी पड़ेगी। कोशिश करती हूं मैं आपको दिखा देती हूं
जबकि वीडियो आपको देखना पड़ेगा। log 3 मतलब log 30. Let me check if you can see. This is log 30. Right? तो log 30 is 4771. ठीक, ये लॉग टेबल आपकी बुक्स में रहता है। जब आप लोग वीडियो देखोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा हाउ यू आर डूइंग दैट। ओके, तो इट वॉज 0.4771 माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये आया माइनस 0.4771 और यहां पे था प्लस, यहां था प्लस का साइन, प्लस माइनस 2, तो ये आया -2। अब अगेन -2.0000.4771, इसको करिए 10 में से 1 गए 9, 7 + 2 9, 7 + 2 9, 5। दिस इज -1.5229 और कितना आया 1.5229। समझ आई? यहां पे इसकी कंसंट्रेशन 0.01, यहां पे 3 हाइड्रोजन निकले, तो कंसंट्रेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, फिर आप यहां लिखोगे हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन 3 × 10⁻⁻2 हो गया। ठीक है, यहां वैल्यू पुट कर दी, बस लॉग को सॉल्व करना है। लॉग को सॉल्व करने के लिए प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें से लॉग वाला वीडियो पहले देखना, उसके बाद इसको सॉल्व करना। राइट, तो इस तरीके से आप किसी भी एसिड की पीएच पता कर सकते हैं। ओके, वेल, अब देखते हैं बेस। कुछ एक बच्चों को लगता है जैसे एसिड का निकाला, सीधा उसमें OH नेगेटिव की वैल्यू रखी और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नाउ वी आर डन विद दीज 4 and left with these 3 values. Okay, first of all calculate pH of, this is number 5, pH of 0.01 molar NaOH। मुझे थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिए तो मैं हिंट यहां लिख लेती हूं, 0.0 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बचा है 0.001 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसको हटा देती हूं यहां से। तो दिस इज 7, 6 and 7। ओके, अब देखो ये रहा मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये टूटा तो क्या बना Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। ओके, इसकी कंसेंट्रेशन इट इज 0.01, सोडियम की कंसेंट्रेशन इसकी हमें जरूरत नहीं है, OH नेगेटिव दिस इज 0.01। ओके, concentration of OH negative is 0.01 or it is 1, no need to write 1, or it is 10⁻⁻², right? concentration of OH negative। लेकिन pH के अंदर तो H3O पॉजिटिव है भाई, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, पीएच के लिए मुझे हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन चाहिए। ठीक, ओके, टू कन्वर्ट हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन इनटू H3O पॉजिटिव। ओके, वी नो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है, Kw is equal to H3O positive into OH negative, right? Kw किसके बराबर 10⁻⁻14। ओके, यहां पे H3O पॉजिटिव मुझे निकालना है, OH नेगेटिव आपने यहां से निकाला 10⁻², तो ये किसके बराबर आया H3O पॉजिटिव, इट विल बी, ये आ गया इधर 10⁻14 डिवाइडेड बाय 10⁻², तो -2 ऊपर जाके हो गया +2, तो इट विल बी कंसेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव 10⁻12। समझ आ गई? आ गई ना? जब बेसिक मीडियम है तो कंसेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इट इज लेसर देन 10⁻7,
-7 से लेस होने का मतलब ये -7 से ऊपर को जाएगी, 8 9 10, ठीक। ओके, अब आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, अब पीएच निकालिए। नाउ पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ concentration of hydronium ion minus log of 10 raised to power -12, it will be equal to minus 12 log 10. तो pH will be minus 12 into 1, it will be 12. क्योंकि बेस है, बेस की pH 7 से ऊपर ही आई। समझ आई बात? फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, पहले आपको उसको इसमें कन्वर्ट करना है, ये स्टेप मिस नहीं करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इधर जो भी कंसंट्रेशन गिवन है उसको डायरेक्ट पुट कर देते हैं, जबकि बेस में कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की गिवन है। आप इसको कन्वर्ट कीजिए हाइड्रोनियम आयन के अंदर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज 0.01 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेट्स सी दैट। अब यहां पे आपके पास आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। ये टूट के देगा टू पॉजिटिव कैल्शियम एंड 2 OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। इट विल गिव 2 OH नेगेटिव। इसकी कंसेंट्रेशन 0.01, तो इसकी कितनी होगी, 2 इंटू 0.01, ठीक है। अब ये आ गया 2 इंटू 0.01 मीन्स 2 इंटू 10 raised to power -2। वेल, अब यहां पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब ये आ गया 10 raised to power -14 इक्वल टू 10 raised to power H3O पॉजिटिव इंटू 2 इंटू 10 raised to power -2, ठीक है। मैं इनको इधर ले लेती हूं, ठीक है। H3O पॉजिटिव किसके बराबर होगा, 10 raised to power -14 अपॉन 2 इंटू 10 raised to power -2, ओके। ये आ गया। अब देखो 1/2 इसको मैं लिख सकती हूं 0.5 इंटू 10 raised to power -12, ये 2 जाके 12 हो गए, ओके। ये 0.5 हटाया, यहां लगाया 10, एक और कम हो गया। नाउ इट विल बी 5 इंटू 10 raised to power -30। नीचे आया ना 10, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, या आप ऐसे कहें इस डेसिमल को आप आगे लेके आए, रेज टू पावर माइनस में इंक्रीज कर जाएगी। तो अब आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कितना आ गया, 5 इंटू 10 raised to power -30, ओके। अब pH will be equal to minus log of concentration of H3O positive, और आपने कन्वर्ट किया इसको and you get minus log of 5 into 10 raised to power -30, okay, minus log 5 plus -13 log 10, ठीक है, ओके। माइनस log 5 में अभी वैल्यू देखती हूं, इट विल बी -13 इंटू 1, ओके। नाउ log 5, अब मैं दोबारा से फोकस नहीं खराब करूंगी। log 5 इट इज 6990, 0.6990, ओके। अब इसमें से माइनस 0.6990 माइनस 30, और 13 में से इसको माइनस करेंगे, यू विल गेट 12.3010। इतना ही था ना, 3010 से जब माइनस किया था तो ये आया था। आप लोग चेक कर लेना, मैं गलत भी हो सकती हूं, माइनस माइनस, तो ये आ गया 12.3010 pH। समझ आ गई? क्योंकि लॉग निकालने के लिए ना आपको इसको अलग से लिखना पड़ेगा, एक लाइन में होना चाहिए। 1/2 को लॉग निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो चीजों को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके चलिए, इट विल बी -30, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके चलना है। हो गया। नेक्स्ट 0.001 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया ना, ओके। 0.001 sodium hydroxide, let's see
0.001, चलो मैंने एक और जीरो लगा दी, 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड. Well, sodium hydroxide, it will be equal to OH negative, 0.001, 0.001. ठीक है. अब यहां पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी कंसेंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन है 0.001. इट विल बी 10 raised to power minus 3 मोलर. तो यहां आ गया 10 raised to power minus 3. तो कंसेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव किसके बराबर आया, इसको इधर ले आइए, -14 अपॉन -3, 10 raised to power minus 11. अब आपको निकालनी है pH. कंसेंट्रेशन आ गई आपके पास हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन, तो इट विल बी माइनस log of 10 raised to power minus 11. This will be minus 11 log 10. तो minus 11. अब log 10 की वैल्यू होती है 1, तो लेट इट बी इंटू 1, माइनस 11 और सिंपली 11. तो इस तरीके से आप किसी भी बेस की pH निकाल सकते हैं. ओके, वन मोर न्यूमेरिकल. Calculate pH of soft drink having hydrogen ion concentration 3.8 into 10 raised power minus 3. आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखोगे 38 अपॉन 10 इंटू 10 raised power minus 3, 38 इंटू 10 raised to power minus 4 हो गया. और जो आपने लॉग देखना है आप देखेंगे 38 की वैल्यू, और आपका आंसर स्टार्ट होगा, क्योंकि ये 2 डिजिट्स है, 1 पॉइंट समथिंग. 38 का जीरो में देखोगे आप. ओके, खुद करके भेजना मुझे. नाउ अब अगर आपको pH गिवन है तो ये कंसेंट्रेशन निकालने को बोल दिया. ही सेज द pH ऑफ टोमेटो जूस इज 4.4, मींस इट्स एन एसिड. तो आपको इन दोनों की कंसेंट्रेशन बतानी है. ओके, देखिए, यू आर गिवन pH 4.4. आपको पता pH किसके बराबर होता है, माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव. इट इज गिवन 4.4. Now this is minus log H3O positive. Okay, तो ये माइनस चला गया इधर, आप लिखेंगे log H3O positive इक्वल टू -4.4, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी, माइनस इसके साथ नहीं रहेगा, हमने इधर शिफ्ट करना है. लेकिन जब इसको मैं कन्वर्ट करूंगी एंटी लॉग के लिए, तो एंटी लॉग नेगेटिव में नहीं आता है. तो उसके लिए क्या तरीका रहता है, आप इसको क्या करेंगे, -4.4 को आप लिख सकते हो -4 -0.4. इज इट ओके? यस. ओके, उसके बाद +1 -1, दोनों कैंसिल, वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ा. अब इन दोनों को देखो, ये दोनों मिलकर हो गए -5 और ये आ गया +6. ठीक है, आपने इसको कन्वर्ट करना है. ये आपके पास आ गया -5 + 0.6. ओके, वेल, अब आपको लेना है इसका एंटी लॉग. ये था लॉग H3O पॉजिटिव. अब आपके पास आया H3O पॉजिटिव कंसेंट्रेशन, इट विल बी एंटी लॉग ऑफ -5 + 0.6. अब होगा क्या, यहां पे 0.6 का आप देखेंगे एंटी लॉग, 0.6 का देखेंगे एंटी लॉग, और वो वैल्यू आएगी 398. और एंटी लॉग में, जैसे लॉग में होता है ना, 2 डिजिट है तो 2 का 1, 1 डिजिट ही लिखा है तो उसका 0.1 करके हम वैल्यू लिखते हैं. अगेन आई एम टेलिंग, वीडियो जरूर देखना. तो इसकी आया 3.98, और जो भी वैल्यू इधर लगी होगी इट विल बी रेज्ड टू द पावर. ये आ जाती है रेज्ड टू द पावर के अंदर. ठीक है, एंटी लॉग आप इसी का देखेंगे, और जो ये वैल्यू है साथ में, इट विल बी रेज्ड टू द पावर. तो ये आ गई आपके पास कंसेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव. अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसके बराबर, इसके बराबर 10 raised to power -14 इक्वल टू, इसकी कंसेंट्रेशन आपने निकाली 3.98 10 raised to power -5,
और ये कंसेंट्रेशन आपको निकालनी है। तो OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन कितनी आई? 10 रेज टू पावर -14 डिवाइडेड बाय 3.98 इंटू 10 रेज पावर -5, तो ये आया 1/398 इंटू 10 रेज पावर -14 प्लस 5, 10 रेज टू पावर -9। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -10 कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, एंटीलॉग देखने का यही तरीका रहता है। अगर ये माइनस में है तो आपको इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। अगर ये इतना ही होता, मान लीजिए 4.4 ही होता, तो आपको देखना था 0.4 का। एंटीलॉग के टेबल में डेसिमल के बाद की वैल्यूज होती हैं, तो 0.4 का मतलब 0.40 का 0 में देखना है, तो ये चला जाता रेज टू पावर 4, जो भी वैल्यू इधर होती रेज टू पावर 4, और इसका जो भी आंसर आएगा 0.4 का, उसको एक नंबर बढ़ाकर ऐड करना है। ठीक है, तो आप लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम का वीडियो जरूर देखें, वहीं से आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं यहाँ पे लॉग नहीं सिखा रही हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। पीएच के नंबर सारी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और बात करेंगे बफर सॉल्यूशंस के बारे में। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड यस, कीप प्रैक्टिसिंग।